पुनरीक्षण कराइए, ताकि जो फर्जी मतदाता सूची में नाम जोड़ा गया है, जो डेमोग्राफी नहीं बदल रही है बल्कि आने वाला कल डेमोक्रेसी पर भी यह बड़ा संकट पैदा हो। तो ये मैंने आप सबके समझ आप सब पूछे तो मैं उस आंकड़े को आपके समझ। सर एक सवाल ये है कि आप पे नजर क्यों डालते हैं? रांची के आसपास भी तो बदल रहा है। नहीं, मैं तो पूरी झारखंड की आपको बताया। पूरे झारखंड का भी मैंने कहा कि आदिवासी जो 1951 में 35.38% थे, आज यहाँ मात्र 26% है। वहीं पर अगर मुस्लिम आबादी 8.9% थे, आज वहाँ 14.53% लेकिन है। सर ये तो कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा शासन में तो बीजेपी ही रही है ना। आज याद आ रहा है 5 साल के कार्यकाल। मैंने कहा रहा है कि जब आदमी समझ में आता है, जब इसकी हम सब लोगों ने देख किया, जब पिछले लोकसभा के चुनाव में जब कई क्षेत्रों में हम लोग देखे कि कई एक मतदाता सूची से जेन्युइन जो मतदाता थे उनके नाम को काटा गया था, डिलीट किया गया था। उसके बाद ये चिंता हुई कि आखिर ऐसा समस्या क्यों हो गई, क्यों डिलीट किया गया। तब हम सब लोगों ने थोड़ी सी अध्ययन करना शुरू किया, पूरे राज्य की तो नहीं लेकिन 10 विधानसभा क्षेत्रों का हम सब लोगों ने अध्ययन किया बारीकी से। तब ध्यान में आया कि एक एक बूथ पर 20% से लेकर के 123% की बढ़ोतरी हुई। आप समझ सकते हैं, सामान्य जो मतदाता की बढ़ोतरी होती है वो लगभग 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है 5 साल में, लेकिन इतना बड़ी तादाद में बढ़ोतरी होना तो चिंता का विषय है। तमाशा देखना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं तो केंद्र सरकार से भी आग्रह करता हूं, झारखंड सरकार से भी आग्रह करता हूं, बंगाल सरकार से भी, बिहार सरकार से भी आग्रह करता हूं कि विषय की गंभीरता को समझें। ये सिर्फ भावनात्मक विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। आज जिस तरह से बंगाल में घुसपैठियों ने अपना एकाधिकार बना लिया है, इन क्षेत्रों में आप देखिए हमारी आदिवासी बहन बेटियों के साथ ये शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, और ये पैरेलली व्यवस्था बनाकर उनके साथ वहाँ पे वो उनके नाम से सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद रहे हैं। एक बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासी के साथ शादी किया और 10-20 एकड़ नहीं, 100, 110, 15 एकड़ जमीन तक खरीदा उन्होंने। आज वहाँ अपराध बढ़ गया है, वो बालू के लूट में लगे हैं। अपनी पत्नी बनाकर आदिवासी बहन बेटियों को वो उनके नाम से क्रशर मशीन खोल दिया, पहाड़ का पहाड़ साफ कर दिया। कौन चिंतन करेगा, कौन मनन करेगा? क्या सिर्फ वोट की गंदी राजनीति के लिए हम चुप बैठेंगे? क्या बंगाल में ममता बनर्जी ने कान में तेल डालकर सोकर उनका हृदय से स्वागत किया है, लेकिन आने वाले 20-25 साल बाद जब हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा तो पीढ़ियां ममता बनर्जी को भी माफ नहीं करेगी और झारखंड में हेमंत सोरेन को भी माफ नहीं करेगी, और हम अगर चुप रहे तो हमें भी माफ नहीं करेगी। लोगों को विकास नहीं चाहिए, जनता को रोजगार नहीं चाहिए। जो जनता जुड़ा हुआ जन मुद्दा है जो कहीं उठाते नहीं हैं, 5 साल खाली हल्ला करते रह गए। अभी जो 25 है ना, अभी 12 पर आ जाएंगे सब। आरोप ये भी है कि बांग्लादेशी घुसपैठी के बाद कोई बांग्लादेशी घुसपैठी कोई मुद्दा नहीं है। इन लोग चुनावी स्टैंड नहीं सकते। अगर वे कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है तो इसको जिम्मेवार वे खुद हैं। केंद्र सरकार को चाहिए इसको देखना। वे अपने कामों में नाकाम है, इसका साफ सबूत वे खुद पेश कर रहे हैं। उनको इसीलिए केंद्र में इस देश की जनता ने 303 थे, 400 का पार का नारा दे रहे थे। जनता ने बहुमत से 30-40 कम वोट दिए हैं और कई सीटों में तो बड़ी मुश्किल से जीते हैं। अर्थात जनता इन्हें विपक्ष में बैठने के लिए दी थी, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण ये गठबंधन में है। देखिए, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ वो करना चाहते हैं संथाल में वो चीज़ होगा नहीं। संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है। हम लोग सब मिल करके वहाँ बढ़िया से उनका मुकाबला करेंगे। वहाँ वो क्या बोल रहे हैं उनसे हमको मतलब नहीं, वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। आज तो बोल दिए कि एक तो अलग प्रदेश बना दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश, तो उनका तो